अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ प्लांट्स के हवाले से शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने कभी गुलाब के हवाले से आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। तो उसकी क्या वजह है? वो वजह ये है कि गुलाब जो है वो मुझसे नहीं चलते। यानी मैंने कोशिश की थी, उस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैं तकरीबन कोई 10-12 कलर के लेके आई थी गुलाब। मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ थी। कुछ बटन जो है वो रोज़ थे, उसके अलावा बेलदार थे, कुछ इंग्लिश रोज़ और देसी। तो वो जब ख़त्म हुए तो एक ही सीज़न में अचानक से सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिसहार्ट हुई कि मैंने फिर दोबारा जो है वो कभी गुलाब जो है वो लिए ही नहीं। हालाँकि मेरी फ़ैमिली जो है वो मुझे अक्सर जो है वो इस चीज़ पे तंग करती है, कहती है कि आप अच्छी गार्डनर हैं कि आपके गार्डन में गुलाब ही नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे एक दोबारा चांस देना चाहिए गुलाब को अपने गार्डन के अंदर ऐड करने का। लेकिन बस ये है कि कभी कोई और प्लांट आ जाता था, कभी क्या, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ले आई हूँ। आज की जो वीडियो है वो प्लांट शॉपिंग पे है और साथ मैंने कुछ पॉट लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल जो है वो मैंने चक्कर लगाया बाज़ार का, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वापसी पे मैंने कहा चले नर्सरी से होते हुए जाते हैं। तो मैंने जो है वो फाइनली गुलाब जो है वो परचेज़ कर लिए हैं। और जो स्टार्ट में, जैसे आप लोग भी अगर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हेजिटेट होते हैं, तो जब आप गुलाब ख़रीदें तो आप जो है वो देसी गुलाब से स्टार्ट करें। वैसे तो आप इंग्लिश रोज़ भी ले सकते हैं, लेकिन देसी जो है वो थोड़ा सा हार्डी होते हैं। अगर आपके गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट में है, या आपके यहाँ वेदर जो है वो एकदम से कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में 50 तक जो है वो टेम्परेचर जाता है पिछले कोई 2-3 सालों से। तो उस हिसाब से फिर आप ऐसा प्लांट जो है वो अपने गुलाब की वैरायटी ऐड करें कि जो थोड़ा सा हार्डी होते हैं, जिनको केयर करना आसान होता है। तो मैं ये देसी रोज़ लेके आई हूँ, क्योंकि मैं भी यही समझती हूँ कि मैं भी अब एक तरह से अपने आप को बिगिनर ही समझती हूँ कि दोबारा से जब गुलाब को आप ऐड कर रहे हैं तो आप भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो है वो आप दोबारा से सीखेंगे। तो गुलाब की 2 वैराइटीज़ थी। अच्छा, मुझे प्लांट का जो है वो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपने आप को अक्ल कुल कभी भी नहीं कह सकते। यानी आप हमेशा सीखते रहते हैं। तो उन्हीं में से सीखने सिखाने में मुझे पता चला कि गुलाब की जो देसी गुलाब के 2 कलर होते हैं, यानी रेड और पिंक। तो इन दोनों की पहचान क्या है, यानी ये जो बड़े पत्तों वाला होता है ये रेड गुलाब होता है, और जो इस तरह से छोटे पत्तों वाला होता है ये पिंक रोज़ होता है ये दोनों देसी, यानी कटिंग से बहुत आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। तो ये 2 मैं गुलाब लेके आई हूँ, और एक मैं, ये देखिए, येलो चमेली लेके आई हूँ। ये देखिए इस टाइम पे इसका टाइम है जो फ्लावरिंग का। तो ये देखिए इसकी काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं वो अब आ रही हैं। तो मैं इनको कुछ टाइम तो अपने गार्डन के हिसाब से सेट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको रिपॉट करूँगी। तो ये 3 प्लांट मैं लेके आई हूँ, और साथ 4 मैं गमले लेके आई हूँ मिट्टी के क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स क्यों लिए हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं गुलाब लगाऊँ तो उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे गार्डन के अंदर दोबारा से ग्रो होने में। तो क्ले पॉट्स के अंदर क्योंकि पानी इवेपोरेट होता रहता है, और गुलाब जो है वो ज़्यादा जो मरते हैं वो ओवर वाटरिंग से ही मरते हैं। और जब मेरे प्रीवियस गुलाब सारे ख़त्म हुए थे तो वो भी बरसात के मौसम में, यानी बहुत ज़्यादा बरसातें हुई थी, तो उन वजह से ये मेरे जो गुलाब थे वो ख़राब हुए थे। तो 4 मैंने क्ले पॉट लिए हैं। अच्छा, प्राइस मैं बता दूँ गुलाब की, अक्सर मेरी बहनें मुझे बताती रहती हैं कि हमारे यहाँ ये प्राइस है, हमारे यहाँ ये प्राइस है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत एक तरह से बहस मुबाहिसा करने के बाद मैं ये गुलाब जो है ये 150 के लेके आई हूँ एक प्लांट। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बहनों से पता किया, उनके यहाँ तो 70-80 का भी मिल जाता है, लेकिन 200 का उन्होंने मुझे कहा था। ये एक और नर्सरी में गई थी, इससे पहले मैं एक नर्सरी में गई, वहाँ पे 250 से 300 साढ़े 300 तक प्राइस थी गुलाब की, देसी गुलाब की। और ये 150 का एक मिला है, इस तरह से ये 150 का दूसरा। और ये जो है चंबेली, येलो चंबेली, ये भी मुझे जो है वो 150 की मिली है। और इन तीनों का उन्होंने बताया था, इसका तो 150 बताया था, लेकिन गुलाब का उन्होंने 200 बताया था। तो उन्होंने जो है मुझे 50-50 रुपीज़ इनमें से
जो है वो कम करके दिया है। उसके अलावा ये जो क्ले पॉट है ये तकरीबन 10 से 12 इंच साइज़ बनता है। अब ये है कि मैं अंदाज़ा कर रही हूँ कि जो इससे पहले मेरे पास पॉट थे उनके और इनके डायामीटर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पॉट पड़ा हुआ है पहले से, ये आई थिंक मैं पिछले साल लेके आई थी, तो सेम साइज़ है, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ से इसका वाया देखें, यानी इसका डायामीटर देखें और इसका देखें, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है और ये थोड़ा सा कम चौड़ा है। तो इनका भी जो डाया है वो अब थोड़ा तंग होता जा रहा है, लेकिन ये है कि फ़र्क दोनों में आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉट है ये 150 के ही हैं, ये उन्होंने मुझे कम नहीं किए। तो ये मैंने 4 पॉट लिए हैं और 3 प्लांट लिए हैं। तो अब मैं कुछ टाइम इनको सेट करूँगी अपने गार्डन के मौसम के हिसाब से। यहाँ पे प्लांट्स के बीच में रखूँगी कम से कम जो है वो 5 से 6 दिन, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर मैं इसको यहाँ से मैंने सॉइल चेक की है, मुझे फ़िलहाल तो ठीक लग रही है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से तसल्ली नहीं की, क्योंकि कल मैंने आपने जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, गज़ानियाँ लेके आई थी, तो जब मैंने उनको रिपोर्ट किया उसमें से एक पॉट को, तो उसके अंदर से आप यकीन करें इतना सा शॉपर का टुकड़ा निकला है। यानी जब शॉपर जो है वो थैली के अंदर इस तरह से होगा, रूट्स अंदर जाती रहेंगी, इस थैली के अंदर वो शॉपर पड़ा हुआ था, तो फिर वो रूट्स कहाँ से जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो मैं इनको चेक करूँगी, इनकी मट्टी अगर ठीक हुई तो मैं एज़ इट इज़ इनको आप लोगों के साथ रिपोर्ट करना भी शेयर करूँगी। लेकिन अगर मट्टी अच्छी ना हुई तो फिर मुझे ये सारा मट्टी जो है उसको हटानी पड़ेगी, और अपनी जो मैंने तैयार मट्टी रखी हुई है बोरियों में भर के, वो उनको मैं ऐड करके इनको लगाऊंगी। तो मुझे जो है वो आप लोग गुड लक भी कह सकते हैं। मैंने दोबारा से ऐड किया है गुलाब को, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे गार्डन में भी जब मेरी फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो जब गुलाब खिले हुए देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।